पुलिस की पाठशाला एक शुरू करें, जहाँ की रोज बुला के और अपडेट करते रहे। जैसे कि अब एक्सीडेंट वाला मसला है, अब SHO साहब को भी क्लियर नहीं है, मुझे भी क्लियर नहीं है। तो उसमें जो पिछली मीटिंग हुई थी तो उसमें ये था कि जो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ 193 के आसपास मारे गए पिछले साल, इस साल करीब 34-35 हो ही गया, हर महीने 20 की एवरेज। तो इस तरह से एवरेज चल रहा है। चलो जान जो चली गई है हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन और जान नहीं जाए इसके लिए कोशिश कर सकते हैं कि जहाँ एक्सीडेंट होने की गुंजाइश है वहाँ ड्यूटियाँ रहे, और अगर एक्सीडेंट हो गया है तो फटाफट अस्पताल ले जाए, इसका इलाज हो, आदमी बच जाए तो अच्छा रहता है। अगर किसी वजह से जान चली जा गई है तमाम कोशिश के बाद भी, तो 2 लाख रुपए का सोनाटियम फंड एक है, उससे 2 लाख रुपए दिए जाते हैं कंपनसेशन। अब जो गरीब है उनके लिए 2 लाख बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको कैसे मिलेगा? तो उसका फॉर्म ही भरना पड़ता है। तो उसके बारे में जो SHO ट्रैफिक है वो आपको एक्शन लेंगे। तो जहाँ तक मुझे याद है, मैं फाइल में देख रहा था तो क्लेम का जो सैंक्शन है वो DTO के हाथ में था। हमारी मीटिंग हुई थी उसमें ये बात थी, तो उसको जितेंद्र जो DTO लग रहे हैं उनको भी यहाँ बुलाना था, उनसे भी इलेक्शन करवानी थी। तो उसमें फॉर्म को कैसे भरते हैं वो उसके बारे में SHO साहब को बताएंगे। तो हमने कहा कि इससे कि एक और हम सोच रहे हैं कि थाने में, हर थाने में साइबर क्राइम यूनिट जरूर होना चाहिए। आजकल लोग जेब कतरा छोड़ गए, आजकल लोग जो है वो घर में जो बर्गलरी बोलते हैं, गृह भेदन, बड़ा रिस्क है। चोरी में भी इतना इंटरेस्ट नहीं है। अब तो फटाफट OTP लिया पैसे निकाला, ATM का पिन लिया पैसे निकाला। तो उसकी बड़ी शिकायत है, 5000 के आसपास शिकायत है जो कि साइबर क्राइम में है। अब साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन बन गया तो नॉर्मली थाने से कहते हैं उधर जाओ जी, लोग ढूंढते फिरते क्या करें क्या नहीं करें। हमने कहा हर थाने में एक साइबर क्राइम यूनिट बनाए और ट्रेन करें। कोई ज़्यादा कंप्यूटर के ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसमें किसने ATP मान लिया और कैसे उसको ट्रेस करें, वही है। 2-4 ईमेल करने होते हैं एजेंसी को, कोई सर्विस प्रोवाइडर टेलीकॉम को करना पड़ता है। तो साइबर क्राइम की तफसीस में बहुत ज़्यादा तकनीक का ज्ञान नहीं चाहिए। वहाँ पर चोरी OTP होती है, बाकी जो चोरी सामान का होता था वहाँ पिन और OTP की चोरी करते हैं। तो जिसने चोरी किया उसने क्या करा, कोई लिंक भेज दिया, फोन पर बात कर ली, वहाँ बहका के ले लिया। तो किसने ऐसा किया है तो उसमें आपकी छोटी सी ट्रेनिंग हो जाए तो थाने लेवल पर काफ़ी अटेंड हो जाएगा मसला ये, आपका भी डर खत्म होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई नई चीज़ आगे तक डर जाते हैं, फिर तो उसमें कुछ नहीं होता है। अब जामताड़ा झारखंड में है, वहाँ इसका सेंटर खुला हुआ है जिस तरह की चोरी चकारी का मेवात वाले कर रहे हैं। तो कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट थोड़ी है, लोगों को बहकाने वाले लोग। पहले वो टटलू काटते थे, सोने की ईंट बेचते थे, अब वो दुगना करने के नाम पर, कस्टमर केयर के नाम पर वो कोई लिंक भेज के लिंक क्लिक करवा देते हैं या फिर आपका वो OTP ले लेते हैं। तो कैसे ये करते हैं तो उसकी जानकारी के लिए आपको 2-4 मेल भेजना पड़ता है, तो वो सीख लीजिए तो आप ही साइबर एक्सपर्ट हो गए। तो नई चीज़ सीखने का हौसला हमेशा में रखना चाहिए। तो पुलिस की पाठशाला के माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि जो हुनर जो ज़रूरी है वो आप सीखें, और जो नई चीज़ें आ रही है उससे आपको अपडेट किया। तो जितना आप सीखेंगे, आपसे बड़ा कंप्यूटर कोई नहीं है, दिमाग आदमी का है, इससे बड़ा कंप्यूटर कोई नहीं है। जितना अपने को हम ट्रेन करें, जितना अपने को हम नए नए हुनर सीखें, हम उतने प्रतिष्ठा के पात्र बनते हैं। अब कोई चीज़ पूछा आपने बता दिया, क्या कॉन्फिडेंस होता है, आपने बता दिया, नहीं पता जी, नहीं जानते हैं। सुनने वालों को लगता है क्या करते हो तुम, बोलने में भी बुरा लगता है। हमेशा हम सोचें कि कोई नई चीज़ हो रही है, ठगी और जो साइबर क्राइम हो रहा है अब इतना बढ़ गया है। इंग्लैंड में बोलते हैं कि आधी पुलिस को 420, 466, 67 के तफ्सीस में लगाने की सोच रहे हैं, साइबर क्राइम में लगाने की सोच रहे हैं। हमारे यहाँ जो पेश होते हैं 5 से 10 आदमी रोज है, प्लाट के नाम पर ठग लिया,
कितने ठग लिए? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 70 लाख, करोड़। किसी घर में आदमी चोरी करेगा तो कितना चोरी करेगा? 5 लाख, 6 लाख, इसमें हल्ला बच जाएगा। ये प्लाट के नाम पर ठग लिया, करोड़ों रुपये ठग लिए। एक आज लेडी पेश हुई थी, बोले जी कोरोना से पहले प्लॉट पर आए थे, उसके बाद नहीं आए, अब आए तो मकान खड़ा है। अब सोचो 2-3 करोड़ का प्लॉट होगा, कर गए वो, आ गए उसको, लंबे मुकदमे में जाएगी वो, फंसेगी वो। तो जो ठगी और साइबर क्राइम है, ये बड़ी चुनौती है और हमें इसमें और भी आदमी चाहिए जो इसको कामयाबी पूर्वक कर सके। अब 420 होते हैं बोले EOW में भेज दो, साइबर करते हैं बोले साइबर क्राइम में भेज दो, इससे बात नहीं बनेगी। हमें थाना स्तर पर ये हुनर विकसित करना पड़ेगा, ये सिखलाई देनी पड़ेगी अपने हेड कांस्टेबल को, ASI को, जिससे कि थाने लेवल पर इसका निपटा दो। सरकार देने से बात थोड़ी बनेगी। तो हमेशा कोई ना कोई इस तरह से जो स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आएंगे पूरी तैयारी करके आएंगे, आपको सही बात बताएंगे। कोई बाहर से एक्सपर्ट चाहिए उनको बुला लीजिए, लेकिन सारी चीज़ का ज्ञान इनको होना चाहिए। जिसको भी जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी फील्ड में आगे बढ़ो। आपने सारे काम नहीं जानते, किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मेल वेल करना जानता हो तो साइबर क्राइम सीख लो, किसी को अंग्रेजी पढ़ना आता हो, इकोनॉमिक ऑफेंस सीख लो। तो कोई एक चीज़ आनी चाहिए, कोई एक चीज़ ऐसी हो जिसमें आपका नाम हो, ये काम उससे पूछो। CDR एनालिसिस है, मोबाइल फोरेंसिक्स है, सीन ऑफ क्राइम का इंस्पेक्शन है, एक्सीडेंट के जो तफ्सीस है, उन्हें किसी एक फील्ड में अपना नाम बनाना चाहिए। जब आप मेहनत कर ही रहे हो, दिन रात लग रहे हो, एक फील्ड में आप माहिर होने चाहिए। चुनो कौन सा फील्ड है, कैसे बने। आपको ACP साहब को बताओ, बाद में इसका फीडबैक लिया करिए सबसे, किस फील्ड में करना चाहते हैं। उस फील्ड के जो बड़े एक्सपर्ट जानने वाले हैं उनको बुलाओ। जो पुलिस के अफसर अच्छा उसमें काम करते हैं, किसी रैंक को, तो उनको लेक्चर के लिए बनाओ। ये रेगुलर चलता है, सो दैट कि हम ये नहीं कि भाई ये काम है तो कोई और कर दे, हमसे नहीं होगा, वो नहीं होना चाहिए। इससे बेइज्जती होती है और फोर्स कमजोर भी होती है और उपहास का पात्र बनती है। कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप रुक जाते हो, रुक जाते हो, हौसला दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। कि जो आदमी, अब कोई भी क्रिमिनल है वो विजिटिंग कार्ड तो छोड़ के जाता नहीं। अंधेरी रात में किसी को मार के चला गया, हमें 3 दिन में पकड़ो जी, आप 3 दिन में पकड़ लाते हो। क्यों? दिमाग लाते हो, जो पिछली जानकारी है और संपर्क है उसका इस्तेमाल करते हो, एक असंभव काम करके ला देते हो। जब इतने बड़े बड़े काम आप कर सकते हो, यूपी से, मणिपुर से मुलजिम पकड़ लाए, वो भी मर्डर टाइप के, तो यहाँ क्या दिक्कत है छोटी मोटी चीज़ों में। हमें जो भी चीज़ें 4 करोड़ की पेमेंट है एक्सीडेंट क्लेम की, पेंडिंग पड़ी हुई है, 4 करोड़ वाला बंटवाना है भाई, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। अगर टारगेट लेके चले अगले 3 महीने में जो 193 का जो एक्सीडेंट पेंडिंग है कम क्लेम का, वो क्लेम को दिलवा लो। कैसे दिला लो? ट्रैफिक इसको चुनौती के तौर पर ले, 1 महीने में कर दे तो भी अच्छा। अगर DTO क्लेम सेंक्शन करते हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो FIR की कॉपी लगाइए, फॉर्म डालिए, करिए इसको। उन्हें मेरी समझ इस तरह से है, मैंने देखा था उसको, तो मैं सेंक्शन करता हूँ, फार्म है DTO उसमें था, कंफर्म कर दें। हाँ वो करके कोर्ट से भी होता है। अगर हमें किसी कुछ कहना हो तो कह के हम ये चुनौती के तौर पर लें कि जितने भी एक्सीडेंट के इंजर्ड हैं और जो मरे हैं उनके परिवार को, उनको कंपनसेशन की राशि अगले 3 महीने में हम दिलवा देंगे। और आगे से हम ये रखेंगे कि दुर्घटना होने के 7 दिन के अंदर क्लेम इंडिया चला जाए। ये कैसे करें? ठीक, ये चैलेंज के तौर पर इसमें सारे तैयार हैं चुनौती के लिए। चलिए, आपको हमारी शुभकामनाएं। इसमें ऐसी लगवाएंगे, बढ़िया बनाएंगे इसको। अभी काम चल रहा है, इसको बड़ा भी कर दो, इसको तोड़ ताड़ के ना वहाँ तक ले लो। हाँ, इसको बड़ा सा बनाए, अच्छा सा कंफर्ट हो। आप सबको हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।